अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आपका मून एकेडमिक्स की एक नई वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने जो IBCC अटेस्टेशन करवानी है तो वो किस तरीके से करवानी है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो क्यों करवानी पड़ती है और किस टाइम पर करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो आपके कुछ IBCC के हवाले से सवालात जो है मुझे रिसीव हुए हैं। पहले हम उनका आंसर देंगे और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सारे प्रोसीजर के ऊपर जो है वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो IBCC किस टाइम करवानी होती है। एट द टाइम ऑफ अप्लाई, जब आप UHS का अप्लाई कर रहे हैं या फिर सजाम्बू का अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो बोर्ड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके चल जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी बगैर किसी इशू के। आपको जो IBCC डॉक्यूमेंट मेनली चाहिए होते हैं अटेस्टेड, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होते हैं, अप्लाई के टाइम नहीं, एडमिशन के टाइम जब आपका इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और उसके बाद जो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी तब आपको जो है वो IBCC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करवाने होते हैं। एक तो ये बात क्लियर हो गई। तो आपका जो अप्लाई है वो IBCC अटेस्टेशन के बग़ैर किसी इशू के हो जाएगा और उसमें कोई भी आपको जो है वो परेशानी सामना नहीं करनी पड़ेगी। बोर्ड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो अप्लाई शुदा होते हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो है वो ये कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाने हैं। आप जो है हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है आपकी मार्कशीट, आपका रिज़ल्ट, और दूसरी आपके पास होती है आपका सर्टिफिकेट जिसे हम सनद कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आपकी IBCC जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक की जो है रिज़ल्ट कार्ड है और FSC का रिज़ल्ट कार्ड है, नो इशू, काम चल जाएगा। अगर आपके पास मैट्रिक की सनद है लेकिन FSC का सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड है, नो इशू, आप इन दोनों का टेस्ट करवा लें, आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास जो है वो मैट्रिक का भी सनद है और FSC की भी सनद है, फिर तो बेहतरीन हो गया, दोनों पे काम चल जाएगा। अब दूसरा कि किसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवाने हैं। जो फ्रेशर हैं वो तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवाएंगे, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या सनद और FSC के रिजल्ट कार्ड या सनद। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो कुछ रिपीटर्स हैं या फिर इम्प्रूवर्स हैं, जिन लोगों ने पिछले साल जो है वो अपनी मैट्रिक की और FSC के डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवाए थे और इन साल उन लोगों ने जो है वो अपने FSC इम्प्रूव की और उनका जो है वो रिज़ल्ट कार्ड नया आया है, तो उन लोगों ने मैट्रिक की अब नहीं करवानी, क्योंकि उनकी मैट्रिक की अटेस्टेशन अब हो चुकी है, वो 3 साल के लिए जो है वैलिड है और कोई इशू नहीं है। अब सिर्फ जो है वो आप अपना इंटरमीडिएट का जो है रिज़ल्ट कार्ड जो आपको बोर्ड से रिसीव हुआ होगा या फिर अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफिस से जाके आप इशू करवा लें, जिन लोगों ने प्राइवेट एडमिशन भेजा होता है इंप्रूवमेंट के लिए। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरमीडिएट का अपना रिज़ल्ट कार्ड जो है वो आप IBCC से अटेस्ट करवाना है। ठीक है। अब दूसरी एक जो है वो एक मिसकंसेप्शन होती है कि जिसने IBCC अटेस्टेशन करवा ली है तो क्या वो अब दोबारा बोर्ड वेरिफिकेशन करवाएगा, क्योंकि जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट है पड़ी वहाँ पर लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपको बोर्ड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। देखिए, इसको जो है वो मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास जो है वो एक जो बोर्ड वेरिफिकेशन है वो एक टीचर है। ठीक है। और जो हमारे पास एक IBCC है वो एक स्कूल का प्रिंसिपल है। अगर आपने स्कूल के प्रिंसिपल से वो चीज़ अटेस्ट करवाई है तो वो आपकी जो है वो टीचर से होकर ही गुजरी होगी। ठीक है। तो IBCC जो है वो आपकी एक हायर अथॉरिटी है। अगर आपने IBCC से अटेस्टेशन करवा ली है तो वो आपसी बोर्ड से ऑलरेडी वेरीफाइड है, आपको अब दोबारा बोर्ड जाकर उसे अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप वही अपनी IBCC वाले अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सी एट द टाइम ऑफ अप्लाई जो है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि अब आप एक 1 स्टेप अहेड हैं। अगर आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स IBCC से वेरीफाई करवा लिए हैं, अटेस्ट करवा लिए हैं, तो आप जो है एक 1 स्टेप अहेड हैं। आपके तमाम स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अपना जो है वो अपलोड करेंगे। ठीक है। ये सारे के सारे मेरे मुताबिक जो आपके क्वेश्चन थे जो कि आंसर करना लाजमी थे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो हम तरीका देख लेते हैं कि IBCC की जो अटेस्टेशन है वो उसका प्रोसीजर क्या है। दो हमारे पास जो है उसके स्टेप होते हैं। पहला हमारे पास जो है वो का स्टेप ये होता है कि आपने जो है जो आपकी बोर्ड है पढ़ा, आपका कोई भी बोर्ड होगा जहाँ से आपने पेपर दिए होंगे, लाइक 22 मुल्तान है, 22 गुजरांवाला है, 22 लाहौर है, कहीं भी आपने जहाँ पर अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो है वो
पेपर्स दिए होंगे, आपने अपनी डिग्रीज़ को पहले वहाँ से वेरीफाई करवाना है। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों की मैट्रिक और एफएससी जो है वो अलग अलग बोर्ड की होती है, तो वो अपनी जहाँ बोर्ड की होगी अपनी उस डिग्री को उसी बोर्ड से वेरीफाई करवाएंगे। ठीक हो गया। जब आप वहाँ से वेरीफाई करवा लेंगे तो देन आपको जो है वो आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी होगी। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में आप जो है वो मेनली 22 मुल्तान को जो है वो कंसिडर करूँगा। आपने जो है सबसे पहले 22 मुल्तान की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाकर जो है आप वहाँ पर अपना चालान जनरेट करेंगे और वहाँ पर उनको बताएंगे कि मैं जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ ये आईबीसीसी के लिए है। आपने जो है ख्याल करना है कि जनरल वेरिफिकेशन चूज़ नहीं करनी, ना ही कुछ और, आपने आईबीसीसी जो है वो वेरिफिकेशन वहाँ पर चूज़ करनी है। वहाँ पर आप अपना जो है चालान जनरेट करेंगे, वहाँ पर आप अपना जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप यहाँ से वेरिफिकेशन करवाने के बाद कौन से आईबीसीसी में जाएंगे। पंजाब वालों के लिए जो है वो आईबीसीसी बहावलपुर, आईबीसीसी लाहौर, आईबीसीसी इस्लामाबाद, बाकी केपी के वगैरह में भी हैं पड़े, लेकिन पंजाब वाले जो हैं वो इन 3 को चूज़ कर सकते हैं। इन्हीं 3 जगहों पर ही हमारे पास जो है वो पंजाब वालों के लिए आईबीसीसी के जो है वो ऑफिसेज हैं, बहावलपुर, लाहौर और इस्लामाबाद। ठीक हो गया। इसके बाद आप अपना वो चालान पे करेंगे। चालान पे करने के बाद जब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जो है आप अपने बोर्ड में जाएंगे और वहाँ पर जो है वो सबमिट करवाएंगे। दूसरी मेन बात ये कि आपने जो अपनी बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी है, बोर्ड आपको आपकी फ़ोटोकॉपीज़ वेरीफाई करके देगा। ठीक है। और जो आपको आईबीसीसी है वो आपकी जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप और क्यूआर कोड वगैरह लगाएगा। तो आपने जो अपनी बोर्ड में लेकर जानी है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जाने हैं, वहाँ पर ओरिजिनल आपके वेरीफाई नहीं होंगे। ठीक है। जब आप बोर्ड से वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो 2 मेन चीज़ें हो सकती हैं। कुछ बोर्ड वाले जो हैं वो आपको एक सील्ड इन्वेलप देते हैं। उस सील्ड इन्वेलप के अंदर जो है वो आपकी वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेरीफाइड वाले। आपने उस सील्ड इन्वेलप को ओपन नहीं करना होता। अगर आपने वो ओपन कर दिया तो वो आपका ज़ाय है। आपको दोबारा जो है वो फ़ी पे करके अपना चालान पे करके दोबारा वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। दूसरा मेन ये कि अगर आपको सील्ड इन्वेलप नहीं देते तो वो आपको एक लेटर देंगे। उस लेटर के ऊपर जो है वो लिखा होगा कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं और ये जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं पड़े, इस बंदे ने वाकई हमारे पास जो है वो एफएससी या फिर मैट्रिक की है। ठीक है। ये जब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको जो है वो अबाउट हर बोर्ड के अंदर डिफरेंट जो है वो फीस होती है। कहीं पर 3500 एक डॉक्यूमेंट की है, कहीं पर 4000 एक डॉक्यूमेंट की, कहीं पर 4500 एक डॉक्यूमेंट की है। आपका जो हमारे पास मुल्तान बोर्ड है वहाँ पर आपका 4000 एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस है, तो आपका यहाँ पर 8000 रुपये के करीब आपका इधर बोर्ड में खर्चा आएगा 22 मुल्तान में। उसके बाद हमारे पास जो है वो आप वहाँ से वो लेटर या फिर सील्ड इन्वेलप लेकर आप घर आ जाएंगे। और उसके बाद आप जो है अब आईबीसीसी की जो है वो वेबसाइट पर जाएंगे और आईबीसीसी की वेबसाइट पर जाने के बाद अब आप वहाँ पर अपनी आईबीसीसी की जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट जो है वो आपने कोशिश करना है कि उन डेज़ में सिलेक्ट नहीं करनी जहाँ पर के छुट्टियाँ होती हैं, लाइक हफ्ते को नहीं करनी, इतवार को नहीं करनी, या फिर जैसे आज 9 नवंबर है तो आपने कोई ऐसा डे सिलेक्ट नहीं करना जो कि जनरल छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है। ठीक है। आपने दिन सेलेक्ट कर लेना है। आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल सकती है, मॉर्निंग की भी मिल सकती है और इवनिंग की भी मिल सकती है। अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट अबाउट 3-4 बजे तक वापस मिल जाएंगे, और अगर आप इवनिंग में जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट इवनिंग में सबमिट कराते हैं तो आपको नेक्स्ट डे जो है आपके डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो आपका खर्चा आएगा अबाउट 2100-2200 के करीब, नहीं टोटल खर्चा आएगा 2400 के करीब। 1200 या 1300 जो है वो आपके एक डॉक्यूमेंट की जो होती है वो फ़ीस होती है यहाँ पर आईबीसीसी के अंदर। ठीक है। अब जो है हमारे पास वहाँ पर आपने जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और अपनी जो है वो आईडी कार्ड की कॉपी लेकर जानी है। आपको वहाँ पर एक आईबीसीसी का पेड चालान मिलेगा, वो आपने लेकर जाना है, और आईबीसीसी की जो है एक हमारे पास एफिडेविट होती है वो भी आपने साथ लेकर जानी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे और आपको जो है फिर वो ओरिजिनल के ऊपर एक स्टैंप और एक क्यूआर कोड बैक साइड पर लगाकर आपको वापस कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है जो आपके पास बोर्ड में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एक तो वो आपके जो चालान फॉर्म होता है उसके ऊपर भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। बाकी जो हमारे पास उसके अंदर होते हैं वो आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो होती हैं फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, और उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं, और उसके बाद हमारे पास आपके आईडी कार्ड की जो है वो फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। मुल्तान बोर्ड के अंदर जो है आप जैसे ही मुल्तान बोर्ड के अंदर एंटर होते हैं तो
पहला ऑफिस जो है उसका काउंटर नंबर 5 जो है वो आपका जो है वो IBCC अटेस्टेशन का है काउंटर। वहाँ पर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फोटोकॉपीज़ वहाँ पर सबमिट करवाने होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि आपने जो हमारे पास IBCC और बोर्ड का जो चालान है वो कैसे जनरेट करने हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो बता दिए हैं। बाकी कोई हाँ एक और चीज़ रहती है, एक बात मेन रह गई कि अगर आप खुद नहीं जाना चाहते, आप नहीं जा सकते, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी फीमेल के लिए या कुछ भी, तो आप बाय कुरियर भी हमारे पास आप IBCC अटेस्टेशन करवा सकते हैं। बोर्ड आपको खुद जाना पड़ेगा। जो बोर्ड ऑनलाइन करते हैं उनके तो ऑनलाइन हो जाएगी, बाकी बोर्ड में आपको खुद जाना पड़ेगा। बोर्ड से आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर लेटर सील्ड इनवेलप आप लेकर आ गए। अब जब आप IBCC की वेबसाइट पर जाएंगे ना, वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है बाय सेल्फ का, एक होता है हमारे पास बाय कुरियर का। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप बाय कुरियर जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा फीस जो पड़ेगी वो 300 के अराउंड कुरियर की फ़ीस पड़ेगी, और आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स IBCC को बजरिया TCS भेजेंगे, और फिर TCS भेजेंगे अबाउट 15 दिन के बाद जो है वो आपको वेरीफाइड होकर आपको आपके उसी एड्रेस के ऊपर वापस रिसीव हो जाएंगे आपके IBCC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। आपको जो है वो दूसरे शहरों के अंदर फिर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आप बाय सेल्फ पर करते हैं तो बाय सेल्फ के अंदर हमारे पास आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये कि आप जब IBCC वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो क्या आप खुद करवाने जाएंगे या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर जाएगा। अक्सर जो होती हैं फीमेल्स नहीं जाती तो अपने फैमिली मेम्बर को भेज सकती हैं वहाँ पर। लेकिन ये है कि जिस बंदे को आपने भेजना होगा आप वहीं पर IBCC के पोर्टल के ऊपर उस बंदे का ID कार्ड, उस बंदे की जो है वो आइडेंटिफिकेशन, उस बंदे का नाम, कि आपके फादर आ रहे हैं, आपके ब्रदर जा रहे हैं, या फिर आपका कोई कुछ भी जा रहा है, रिलेटिव जा रहा है, तो वहाँ पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और वही बंदा जो है फिर आगे IBCC के दफ्तर में जाए। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह कोई मसला वगैरह होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इस चीज़ को देखेंगे कि आपने बोर्ड की वेबसाइट से या फिर हमारे पास जो IBCC की पोर्टल है उन दोनों की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, चालान कैसे जनरेट करने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।